न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाया गया। यहां 26 नवंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ही मंजूरी दी। वहां विधानसभा सत्र नहीं होने के कारण अध्यादेश के माध्यम से इसको लाया गया, जबकि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र प्रस्तावित था, लेकिन इस सत्र में कोरोना रोड़ा बना और शीतकालीन सत्र को स्थगित करना पड़ा। शिवराज कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट से पास हुआ धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। हालांकि कई बिंदुओं में काफी बदलाव है, तो वहीं लव जिहाद के खिलाफ लाए गए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कानूनों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति, उसके माता पिता या भाई बहन को पुलिस थाने में इस अधिनियम में कार्रवाई किए जाने के लिए शिकायत करने का अधिकार रहेगा। धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश के मुताबिक मध्य प्रदेश में लालच, धमकी, उत्पीड़न, शादी या किसी अन्य साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराने या धर्म परिवर्तन का प्रयास करने या फिर उसके लिए साजिश रचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्यार, धर्मांतरण और पहरा, जी हाँ, यही है बात मुद्दे की। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय कराएंगे, मेहमानों से पूछेंगे, मेहमानों से जानेंगे कि किस तरह देखा जा रहा है इस कानून को, लव जिहाद को लेकर। हालांकि कई दिनों से सरकार लगातार कवायद करती दिखाई दे रही, तो आज इस अध्यादेश को मंजूरी मिलती दिखाई दी और राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। फिलहाल इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह ही स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 अध्यादेश लागू होने जा रहा है। शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है। सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का प्रावधान किया गया है। सरकार इस कानून को लागू करने जा रही है। जो हमारा ये धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आ रहा है, अगर जांच में वो उस तरह का पाया जाता है तो हम पहली कार्रवाई इसी एक्ट के तहत करेंगे। चर्चा की, जो हमने अध्यादेश किए हैं उनके बारे में जानकारी की, प्रदेश की स्थिति के बारे में शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। अनेकों विषय थे जिन पर हमें उनको जानकारी देना है। मैंने आवश्यक समझा, जानकारी दी, चर्चा की। सर, ये मंजूरी मिल गई है क्या जो नया अध्यादेश आया है राज्यपाल? वो उनका अधिकार है। इससे पहले 26 दिसंबर को इसे सरकार अध्यादेश के रूप में लेकर आई। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना था और इस शीतकालीन सत्र के दौरान ये माना जा रहा था कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको प्रस्ताव को रखा जाएगा, लेकिन कोरोना यहाँ पर रोड़ा बनता दिखाई दिया और इस सत्र को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से शिवराज कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी गई है अध्यादेश के रूप में और इस अध्यादेश को अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास पहुंचाया गया है। 6 महीने का वक्त है और अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। बीजेपी प्रवक्ता रहेंगी राजू मालवीय, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे चैतन्य भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, आप ही से शुरू करते हैं। इस तरह लव जिहाद को लेकर काफी दिनों से कवायदें चल रही थी सरकार की तरफ से। कैबिनेट में शनिवार को हालांकि मंजूरी मिलती दिखाई दी थी और ये माना जा रहा था कि 28 तारीख यानी कि सोमवार को सत्र में इसको रखा जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते सत्र स्थगित हो गया है। अब कैबिनेट में इसको अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई और राज्यपाल के पास पहुंचाएगा। किस तरह देखना है इस पूरे मामले को? कमर जी, जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम को अपने पार्टी का टैग लगा करके कि जैसे भारतीय जनता पार्टी इसको पहली बार लेकर के आ रही है। अरे ये एक्ट तो भारत के संविधान में 1968 से बना हुआ है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, उन्होंने एक चीज जोड़ दिया है, कहा कि इसको मैं अमेंडमेंट की नई शक्ल दे रहा हूँ। इसमें जो धर्म गुरु, काजी या मौलवी अगर इस तरह का विवाह कराते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा होने का प्रावधान कर दिया गया, उनका विवाह पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, आज मैं गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था और मुख्यमंत्री जी की वाइट, या तो विधि विभाग इनको सही साथ दे रहा है, क्योंकि मैं खुद कानून जानता हूँ और अधिवक्ता हूँ, अच्छे अधिवक्ताओं में मेरी गिनती होती है, या फिर मध्य प्रदेश के लीगल डिपार्टमेंट को चाहिए कि मुख्यमंत्री को सही तथ्यों से अवगत कराएं। क्योंकि देखिए अभी कल की घटना है जिस पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो है वहां पर सलमान और शिखा के केस में जो है एक रूलिंग जारी किया है, और साफ तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एटा के इस प्रकरण में, जिसमें युवक मुस्लिम युवक था और उसने हिंदू लड़की को अगवा किया था, उस पर जबरन शादी करने का आरोप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा पुलिसिया द्वारा लगाया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने जुरिडिक्शन देते हुए कहा है, क्योंकि युवक खुद वयस्क है और उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं, उसके संविधान का फंडामेंटल राइट है कि अगर दोनों वयस्क हैं तो लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, तो वो शादी कर सकते हैं। इन्होंने उसको लव जिहाद तब से माना भी नहीं है, कहा है। ये बार कई केंद्रों में, नेशनल चैनल में भी इस बात को कहा कि जब तक केंद्र की सरकार, जब तक पार्लियामेंट से लेकर के, जैसे आपने जीएसटी के लिए कानून ला दिया, नोटबंदी के लिए एक रात में लागू कर दिया, जब तक केंद्र की सरकार इस बात को लेकर के वहां से लोकसभा से विधेयक पारित नहीं करती, तब तक इस तरह की कुछ भी खानापूर्ति को हाई कोर्ट मानने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी कड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खामी की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हम समझते हैं कि इस पर अभी बहुत कुछ चिंतन करना चाहिए था, जल्दबाजी में लिए निर्णय है। 28 तारीख को विधानसभा सत्र चलना था, आपने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मैंने इस ड्राफ्ट को खुद पढ़ा है और मैंने देखा है कि ठीक है 1968 के ड्राफ्ट में अमेंडमेंट करिए, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन सिर्फ एक बात बता दें, जो मैं गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजू मालवी से पूछना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 3/5 में साफ तौर से 504 और 506 के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड होता था। गवर्नमेंट ने, स्टेट भाजपा गवर्नमेंट ने इसमें क्या नया सेक्शन जोड़ दिया भाई, जिसको लेके इतना बड़ा आपने तूफान खड़ा कर दिया है कि लव जिहाद जैसा शब्द से भाजपा लेके आ रही है। अरे जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगातार आ रही है, वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे, वो भी मेरी बात चलिए जी, बिल्कुल बिरजा जी, कई सारी बातें निकली आपकी बातों से, और राजू मालवी जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं रुक करूंगा चैतन्य जी का। जी राजू जी, क्या कहेंगे? 1968 को लेकर कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कानून पहले से ही था, लेकिन बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। एक आध दो बिंदु में बदलाव किए जा रहे हैं, इसको लेकर पुरजोर तरीके से इसका बखान किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खानापूर्ति की बात भी कहती नजर आ रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे राजू जी? ऐसा कि या तो ब्रजेश जी ने अपने आकाओं से बात नहीं करी जी, तो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी आकाओं का सब आपके पास होगा, ये आकाओं का सब हमारे पास। चलिए बिरजा जी, फिर रुक करूंगा मैं, राजू जी की बात पूरी होने दीजिए। जी राजू जी, मैं सुन रही थी, अब आपको शांति से सुनना। जी वो खामोश हो गए, अब आप अपनी बात जारी रखिएगा राजू जी। मेरी बात हुई जी, चैनलों पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पेट में भारी दर्द है इस विधेयक को लेकर। जी चलिए, 1968 में था और उसमें परिवर्तन किया है। जी, हम आपकी भी बात एक बार मान लें, लेकिन उसको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही थी, और अनेकों घटनाओं में आज से वर्षों पहले मैंने भी चीजों को प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, और आज भी हम लोग देखते हैं, तो उनमें मध्य प्रदेश की अनेक बहनों को बरगलाकर षड्यंत्र पूर्वक जिस तरह से उनको फंसाया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है, चोरी छुपके उनकी शादियां कराई जाती हैं, उनको निकाह पढ़ाया जाता है, तो ये जो चीजें हैं ये स्वाभाविक रूप से किसी एक अभियान के तहत जिहाद है जी, और इसलिए ये अवैध है। इसको लेकर के हमारी सरकार ने कानून लाई है जी। ब्रजेश जी कह रहे हैं संशोधन में, उनकी बात भी स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन
संशोधन भी मजबूत लेकर के जो हम आए हैं उससे मध्य प्रदेश की राजू जी, यहाँ पर एक चीज और साफ करना चाहूंगा। जिस तरह से आपकी तरफ से बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि हिंदू और मुसलमान को लेकर, जिस तरह लड़का अगर मुस्लिम होता है, लड़की हिंदू होती है, तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए, तो क्या ये जो कानून आ रहा है लव जिहाद के नाम से अन्य धार्मिक लड़कों पर लागू नहीं होगा क्या? नहीं, सभी पे लागू। फिर वही निकाह होने की बात बार बार सामने आती। जी जी, ये अभी मुस्लिम भाई बहनों के साथ इसलिए निकल करके आ रही है कि मैक्सिमम केसेस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े ही देखने को मिलते हैं। जी देखिए, प्यार के खिलाफ कोई नहीं है, ना हमारी सरकार उसके खिलाफ है जी, और ना हम खिलाफ है। अगर दो युवक युवतियों में प्यार होता है और वे विवाह करने जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन करेंगे जी, उस विषय की छानबीन की जाएगी। 2 माह पूर्व आप आवेदन करिए, उसकी छानबीन की जाएगी, माता पिता की सहमति होगी, ठीक है आप करिए विवाह। कहीं किसी सरकार, ना तो सरकार को दिक्कत है, ना पुलिस को दिक्कत है, ना हमें। चलिए बिल्कुल, चैतन्य जी से और पूछ लेता हूं क्या कहेंगे इसको लेकर। जिस तरह से चैतन्य जी प्यार, धर्मांतरण और अब पहरा लगता दिखाई दे रहा है इस पर, और जिस तरह से लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की कवायदें तो हालांकि बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अध्यादेश आज जिस तरह से पारित होता दिखाई दिया है, किस तरह देख रहे हैं इन पूरी बातों को? देखिए, ये तो सही बात है कि पिछले कुछ लंबे समय से इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुई और मध्य प्रदेश में भी हुई जी। और बीजेपी हमेशा से इस बात को लेके चिंतित रहती थी कि जो मुस्लिम युवक हैं वो बहला फुसला के हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, बाद में जब पता लगता है तो उनके पास कुछ रह नहीं जाता। सवाल इस बात का है कि ये जो जिहाद शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना जी। ये अरबी का शब्द है जिसका शुद्ध उच्चारण होता है जहद। आपने देखा होगा कि जद्दोजहद जो हम शब्द यूज करते हैं उसका मतलब है कि संघर्ष करना। संघर्ष हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, सत्य की लड़ाई के लिए भी जिहाद कर सकते हैं, आपके अच्छे कामों के लिए भी जिहाद कर सकते हैं, इंद्रियों पे काबू पाने के लिए भी जिहाद कर सकते हैं। तो ये लव जिहाद का जो शब्द है ये असल में 2009 में जब कर्नाटक और केरल में बहुत ज्यादा व्यापक रूप से धर्मांतरण हुआ था उस समय से फिर ये उसमें आया है। उसके बाद भाजपा सरकार ने इसको प्यार से जोड़ दिया। ये बात सही है कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जैसे हमारी एडवोकेट भाई ने भी कहा कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अगर बालिग हैं तो आप अगर आप में दोनों प्यार है तो आप शादी कर सकते हैं। माँ बाप की भी मर्जी नहीं चलती, अगर दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो अगर माँ बाप इसकी वो भी कर रहे हैं तो भी उसको शादी को वैध माना जाता है। लेकिन जो इस तरह के जो मामले हुए हैं जिसमें लड़के ने अपने आप को हिंदू बता दिया और शादी कर ली, बाद में धर्मांतरण करवाया, इस मामले को लेके जो सरकार ने कानून बनाया है वो काफी कड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी जो कानून है उससे कुछ और चीजें इसमें जुटी गई, लेकिन जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया कि ये पहले से भी था, की बात है, निश्चित तौर पे था, इसको अमेंडमेंट किया है और इसमें कुछ ऐसी धाराएं जोड़ दी हैं जैसे वही था कि आप धर्मगुरु होगा या पादरी होगा या काजी होगा उसको भी सजा दी जाएगी, जो इसमें सहयोग करेंगे उनको भी सजा दी जाएगी। तो इस तरह से इसको एक व्यापक रूप दिया गया है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो उस पर रोक लगाने के लिए एक अच्छा कदम है। और जो मुस्लिम व्यक्ति हैं जो अपने आप को हिंदू बता के इस तरह के विवाह कर लेते थे, कुल मिलाकर धोखा देकर शादी की जाती है और उसको लेकर जिस तरह से जी चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल जी चैतन्य जी ब्रजेश जी का फिर मैं रुख करूंगा। जिस तरह से बात कही जा रही है कि 1968 का आप हवाला देते दिखाई दे रहा है, कुछ बदलाव करके इस कानून को एक नए रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, आप ये कहते दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसमें बुराई क्या है, लड़का और लड़की बालिग हैं, प्यार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरह से जिहाद शब्द को लेकर चैतन्य जी ने बताया कि जद्दोजहद करना, लड़ना, उसके लिए संघर्ष करना। अगर लड़का लड़की प्यार के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं और वो बालिग भी हैं, और जिस तरह से अगर इस धर्मांतरण को लेकर और जो स्वतंत्र कानून जो लाया जा रहा है उसके हिसाब से बात की जाए तो 2 महीने पहले इसको लेकर अर्जी लगाई जाए थी, फिर आपत्ति कहां है पांडे जी? देखिए कमर जी, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के राजनीतिक वातावरण को, सामाजिक वातावरण को कलुषित करने का कुप्रयास करती है। मुझको आप ये बताइए, कोई भी कानून कभी शक्ल रूप ले सकता है जब तक उस पर सदन में चर्चा हो। यहाँ चर्चा हो नहीं रही है। अध्यादेश का टोकरी आप माननीय गवर्नर साहिबा के पास दे दिए हैं और वहां से टोकरी स्टेप पर आपके पास आ जाएगा और उसको आप कानून की शक्ल दे देंगे। मेरा सीधा सा कहना ये है
कि आप मुझे बताइए कि लव इज ट्रुथ की बात दुनिया मानती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रावधान अभी वरिष्ठ पत्रकार मित्र हमारे कह रहे थे, मैं सहमत हूँ इस बात से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहले भी 1 महीने पहले तो आवेदन देने का अधिकार 1968 में भी था। जब कोई युवती, जो कानून कहता है अगर 1 महीने पहले आवेदन देगी, जब पहले से ये रूल सारा 68 से आ रहा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं किया है, युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकती हैं, उसको संविधान या कानून नहीं रोक सकता है। और ऐसे मामलों में कानून किसी तरह किसी रोक लगा भी नहीं सकता है, बशर्ते जो है हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन दोनों पक्षों में से किसी को ना हो। तो ये पहले भी था। सरकार, भारतीय पार्टी की सरकार इसको लव और जिहाद का नाम दे करके, जो कर्नाटक और केरल की घटना चक्र थे वो अलग समय था, जब वहाँ धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था, तब इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उसकी जो भौगोलिक पृष्ठभूमि या भौतिक सत्यापन मध्य प्रदेश के लिए लागू नहीं होता है। मध्य प्रदेश जो है वो स्थलीय भारतवर्ष की, और यहाँ के लोगों में आप एक समाज को बदनाम करने की चेष्टा करो और बार बार पीछे करो इस शब्द पे लव जिहाद। एक आपने इंग्लिश का वर्ड ले लिया और एक आपने अरबी का वर्ड ले लिया। अरे भाई, आज मैंने गृह मंत्री जी को सुन रहा था, मैंने कहा कि सरकार को रोकने के लिए ऑलरेडी पुलिस के पास पावर है। हमने आईपीसी की धाराओं का जिक्र किया। अगर सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आईपीसी की धाराओं में भी सरकार संशोधन करके 3-4 धाराएं और लगा दे। इसको अनावश्यक का प्रोपेगेंडा करना, अखबारों को ऐड दिलाना, इससे कोई पर्पस साल नहीं तक, क्योंकि के कानून में भी ये संज्ञेय। चलिए बिल्कुल। राजू जी क्या कहेंगे? जी बिरजा जी, मैं फिर रुक करूंगा, वक्त रहा तो। राजू जी क्या कहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1968 में भी ये तमाम प्रावधान थे, जिस तरह से 1 महीने का था उस वक्त, अब 2 महीने कर दिए गए बदलाव करके। आपसी सहमति की बात निकलकर तब भी आ रही थी कि हाँ 1968 में ये बात थी, लेकिन अब भी आपसी सहमति होना जरूरी बताया जा रहा है इस कानून में। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक सवाल ये भी जुड़ता दिखाई दे रहा है कि आखिर चिंतन क्यों नहीं हुआ और इसमें जल्दबाजी क्यों की गई? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की गई जी। पूरे चिंतन के साथ, पूरे शोध के साथ ये हुआ है। ये बात अलग है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है इसको। जी राजू जी, कोरोना जो परिस्थिति थी जिसमें अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके कारण सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई और सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब सदन स्थगित किया जाना आवश्यक है। तब सदन स्थगित किया गया और अभी ये जो अधिनियम है ये अध्यादेश के द्वारा लेकर आया गया है। अब मैं ब्रजेश जी को बताऊंगी इसमें अंतर क्या है। ब्रजेश जी जानते तो सब है, लेकिन ब्रजेश जी कहना नहीं चाहते। जो 1 महीने समय पहले आवेदन करना होता था भाई साहब, उसमें आवेदक और आवेदिका के परिवारों तक मैसेज नहीं होता था। मैंने अनेक केस ऐसे देखे हैं कि कई बार हमारे जब कार्यकर्ता या जिनको जानकारी हो जाती थी वो उन परिवारों में जाकर बताते थे कि आपकी बेटी ऐसा करने वाली है, तो माँ बाप भरोसा ही नहीं करते थे, और जब वो जाकर कोर्ट में देखते थे तब चीजें समझ में आती थी। अभी 2 महीने पहले जो वो आवेदन करेंगे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारा इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पाया जाएगा कि ये षड्यंत्र पूर्वक किसी बेटी को फंसाया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाएगा कि नहीं ये तो सहज सरल प्यार है 2 लोगों का जिसमें माता पिता की सहमति है, वो हो जाना चाहिए विवाह, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने तो कहा कि हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम षड्यंत्र के पास नहीं जा सकते। आप मेरे कानून समझिए जी। राजू जी ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रजेश जी। राजू जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, राजू जी उनकी बात सुन लेते। राजू जी, ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं जा सकता। थोड़ा आप संविधान कानून को समझिए। आप अध्यादेश के माध्यम से इसको नहीं ला सकते। अध्यादेश अलग चीज होती है, आपको अमेंडमेंट करता है वो अध्यादेश में आप नहीं कर सकते। उसके लिए सदन में बाकायदे प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को चर्चा करना पड़ेगा, ध्वनिमत से संकल्प पारित होकर के तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। कानून बनाने में अड़चन नहीं है। चलिए एक बात ये भी कहते दिखाई दे रहा है राजू जी, ब्रजेश पांडे जी, तो इससे आपसे रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले चैतन्य जी से पूछना। चैतन्य जी, जिस तरह से बात कही जा रही है, राष्ट्रपति की बात होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है, अध्यादेश के जरिए इस तरह का कानून नहीं लाया जा सकता। सदन में और विधानसभा में बहस होनी चाहिए और उसको लेकर तब पारित होगा, तब कानून माना जाएगा। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। क्या कहेंगे चैतन्य जी इन तमाम बातों को लेकर? नहीं देखिए, अभी जैसा राजू जी बोल रही थी कि जो पहले 1 महीने पहले जो एप्लीकेशन दी जाती थी उसमें माँ बाप के पास सूचना नहीं जाती थी, ये नहीं है। नोटिस सबको जाता था, उनके माँ बाप को भी जाता था, दोनों को जाता। वो एक अलग बात है, कि
एक मिनट जी राजू जी फिर रुक करूंगा मैं। वो लड़के लड़की हर कार्य को पैसा देके वो नोटिस घर तक नहीं पहुंचने देते थे। जी। अक्सर ये होता था, वो जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन नियम यही था कि 1 महीने पहले अगर आपने अप्लाई किया है तो उसकी सूचना दोनों परिवारों को दी जाती थी कि आप आके अगर कोई आपत्ति है तो आप यहाँ पे बताइए आपत्ति। ये बात अलग है कि आपत्ति होने के बाद भी अगर वो बालिग हैं तो उनकी शादी हो जाती थी। दूसरी बात जो अध्यादेश की है, निश्चित तौर पे अगर सदन में इस बात की चर्चा होती और सारे दलों को बैठा के इस बारे में चर्चा की जाती तो अच्छा होता कि और भी उसमें नए नए सुझाव आ सकते थे। अगर कोई ऐसे सुझाव जो विपक्षी पार्टियों को ऐसे लग रहे हैं कि ठीक नहीं, उनको भी हटाया जा सकता था। और मुझे लगता है कि अगर सदन विधानसभा की कार्यवाही कुछ 1 महीने में 1.5 महीने बाद अगर फिर से शुरू होने वाली थी, अभी ठीक है कोरोना संकट के कारण नहीं हुई, लेकिन अगर फिर से हो सकती तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना अगर रोका जा सकता था इस कानून को अध्यादेश के जरिए जो लागू किए गए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी चलिए बिल्कुल राजू जी, कम वक्तों में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से जल्दबाजी की बात निकलकर सामने आ ही रही है, सत्र के दौरान अगर बहस होती, कहना है हमारे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी का, तो और बातें निकलकर सामने आती, उसमें और ज़्यादा संशोधन होने की जो है बात निकलकर सामने आती। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जल्दबाजी की है, और उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो वहाँ के कानून के बिंदुओं के मुकाबले यहाँ के कुछ सख्ती से पालन करने वाली बात होती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे कम शब्दों में राजू जी? बिल्कुल हमने कोई जल्दबाजी नहीं की जी। सख्त कानून हमने अपने प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाया है जी। और हम अध्यादेश लेकर भी इसलिए आए हैं कि दैनंदिन में घटने वाली घटनाओं पर रोक लग सके। जिस दिन सदन होगा उस दिन सदन में भी ये पारित कराया जाएगा, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि सदन में पारित कराया जाना चाहिए, तो हम कराएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो घटनाएं जिस तरह की जो रोज हमारे सामने आ रही है, जो दिख रही है, उनके लिए हमें सख्ती करना अत्यंत आवश्यक था, ताकि जो लोग इन षड्यंत्रों में सहयोगी होते हैं उनको भी सबक मिले, और अगर षड्यंत्र पूर्वक कोई संस्था ऐसा काम करती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, और अगर कोई संस्था षड्यंत्र करने वाली संस्था को डोनेशन देती है, बिल्कुल इसका भी उल्लेख है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ अगर कोई इस षड्यंत्र में विवाह कराने के लिए उसमें किसी पूजा कराने वाले व्यक्ति के द्वारा या मौलवी के द्वारा या काजी के द्वारा या पादरी के द्वारा अगर ये चीज कराई जाती है, या कोई पंडित जी के द्वारा भी कराई जाती है गलत काम, तो उनके खिलाफ भी 5 साल की उनको सजा मिल सके, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हों। इस विश्वास के लिए, इस उनकी रक्षा के लिए हमारी सरकार ने ये अध्यादेश लेकर आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, ये एक पक्ष है, लेकिन मैं एक महिला हूँ, ये दूसरा पक्ष है, और इसलिए प्रदेश की आधी आबादी की ओर से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देती हूँ। चलिए क्या कहेंगे ब्रजेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, क्या कहें इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे लव जिहाद के खिलाफ जिस तरह से कानून लाने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोनों ही राज्यों में ये कानून आ चुका है, और ऐसे में इस अध्यादेश के जरिए इसको लागू करने की कवायद भी तेज हुई, लेकिन जिस तरह से दोनों ही राज्यों में अलग अलग बिंदु रखे गए हैं, कुछ बिंदुओं में सामान्यता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो कानून लाया गया उसको काफी सख्त बताया जा रहा है, क्या कहेंगे ब्रजेश जी कम शब्दों में? अमर जी, भट्ट साहब ने बहुत कुछ कह दिया लीगल तरीके से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि थाने में एफआईआर दर्ज करने का पहले भी कानून में 1968 के प्रावधान था। दूसरी बात, ये अपराध गैर जमानती था, जो है इसमें कुछ नया नहीं किया गया है। तीसरी बात, सिर्फ सजा आपने 2 साल से बढ़ा करके 5 साल कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 3-4 कॉज जोड़े हैं, इस चीज को लेके मैं आपत्ति कर रहा हूँ। इन्होंने लिख दिया बहला फुसला कर, डरा धमका कर, फ्रॉड या झूठ बोलकर, ये चीजें अब जब 68 ये कह रहा था कि फ्रॉड कोई करता है तो उस पर चीटिंग करता है और तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और भट्टी ने भी कहा, ये मैं भी कह रहा हूँ आपसे, कि पहले भी सूचना दी जाती, नोटिस को लोग दाएं बाएं कर लेते थे, अलग बात है, लेकिन तभी ये कानून का सटीक ले सकेगा जब इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। कलेक्टर के पास इजाजत लेने की जरूरत है, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ अपनी बहन से, कि सब सरकार को लव जिहाद शब्द की कानूनी व्याख्या जो उन्होंने दिया है, इसको बदल करके कुछ और कानून का नाम देना चाहिए था। और इसके लिए जो 10 सवाल हैं
उस 10 सवाल को समझना चाहिए था। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय कैबिनेट से अध्यादेश के माध्यम से। चलिए, क्या कहेंगे चैतन्य जी? अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही लेता हूं। जिस तरह से बार बार यही बात निकलकर सामने आ रही है, दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, दोनों ही काफी जानकार हैं। एक तरफ लव जिहाद जो के खिलाफ जो कानून लाया गया है उसको काफी सही बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस बार बार यही कहती दिखाई दे रही है 1968 में यह कानून था, कुछ शब्दों को बदलकर इसको एक नए राजनीतिक प्रोपेगेंडे के तहत प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई इस पर यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है क्या चैतन्य जी? नहीं, देखिए ये बात सही है कि 68 में कानून था, लेकिन अभी पिछले कुछ लंबे समय से इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे इस बात को लेके काफी चिंता थी बीजेपी शासित राज्यों में कि भाई इस तरह से हिंदू लड़कियों को लड़के मुस्लिम लड़के फंसला लेते हैं या कोई दूसरे धर्म के लोग फंसला लेते, इसलिए इस कानून को लाने की थोड़ी सी उन्होंने कवायद की और इसमें कुछ और चीजें जोड़ दी हैं। कानून तो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि कानून नहीं था। आपके पांडे जी सही कह रहे हैं कि कानून पहले भी था, लेकिन यह था कि उसका इतना व्यापक रूप से प्रचार नहीं था, व्यापक रूप से उसको बताया नहीं गया था, लोगों को मालूम नहीं था कि इस तरह की कोई भी सजा हो सकती है, तो उसमें बहुत सा लाभ उठा लेते थे लोग। लेकिन अब चूंकि ये कानून बहुत रूप से काफी रूप से प्रचारित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन जैसे आपने कानूनी मुद्दे बताए हैं कि राष्ट्रपति के पास जाना जरूरी है, वो एक आवश्यक तत्व है जिसके लिए दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा और इसके लिए जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना होगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम होगा। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि राज्यपाल के पास इस अध्यादेश को पहुंचा दिया गया है, आगामी दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में तकरार इसको लेकर जा रही है, आगामी दिनों में क्या ये तकरार किस रूप में नजर आती है। जुड़ने के लिए तीनों ही मेहमान ब्रजेश पांडे जी, राजू मालवीय जी, चैतन्य भट्ट जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाने की जो कवायदें यहाँ पर होती दिखाई दे रही थी मध्य प्रदेश में, उसको अमली जामा पहनाती शिवराज कैबिनेट यहाँ पर नजर आई है। अध्यादेश के रूप में इस कानून को पारित करने की बात कही जा रही है, क्योंकि शीतकालीन सत्र होना था वो निरस्त हो गया, रद्द हो गया और उसके बाद अब कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल के पास तो पहुंचा दिया गया, अब इंतजार है राज्यपाल की सहमति का, उनकी मंजूरी का। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाला, तो मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बिंदुओं को लेकर, इसके बदलाव को लेकर विपक्ष बार बार यही कहता दिखाई दे रहा कि 1968 में भी यह कानून बनाया गया था, कुछ शब्दों का हेरफेर किया गया, कुछ शब्दों को बदला गया है और उसको लेकर प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी छुपा हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इसको लेकर क्या तस्वीर सामने आती है। बात मुद्दे की में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।